जी सर, आज मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो अदालत में बेल दर्ज करते हैं, दायर करते हैं, उसका मुनासिब वक्त क्या है? किस वक्त हमें बेल दायर करनी चाहिए? हाँ, देखें, ये एक मिथ है कि जेल में तो, क्योंकि जो कैदी मुलजिम जो जेल में होते हैं तो वो भी फिलासफर बन जाते हैं। वो भी सुन सुन के सुनी सुनाई बन के वकीलों की बातें सुन के ना, वो आधे से ज़्यादा वकील बनने की कोशिश करते हैं। कानून के मुताबिक जमानत का आपका जो राइट है वो गिरफ्तार होने के अगले लम्हे बाद शुरू हो जाता है। अभी आप गिरफ्तार हुए हैं, एक लम्हे बाद आप जमानत का आपका राइट शुरू हो गया। तो जमानत का राइट कब शुरू हुआ? गिरफ्तारी के फौरन बाद। लेकिन अब इसमें प्रैक्टिकल जो इसमें बातें हैं, लोग कहते हैं कि यार अदालतें बाज़ इलाका मजिस्ट्रेट के वो कहते हैं जी जुडिशल जाने दें। फिर उसकी वजह वो ये बताते हैं कि भाई तफ्तीश हो रही है, वो जुडिशल रिमांड, वो अपनी अभी फिजिकल रिमांड पे है। क्या पता पुलिस बेगुनाह कर दे, क्या पता पुलिस बरामदगी ना कराए, क्या पता पुलिस डिस्चार्ज करवा दे, क्या पता पुलिस पर्चा खारिज कर दे। तो इसलिए वो कहते हैं कि तफ्तीश में हर्डल ना हो। लेकिन कानून कहता है कि तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी या इन्वेस्टिगेशन बगैर गिरफ्तारी के भी हो सकती है। अब करते क्या है? गिरफ्तारी करते हैं मारपीट के लिए, सख्ती के लिए, बरामदगी कराने के लिए। 80% कहूँ मैं, 90% कहूँ, 90% जितनी बरामदगियां कराते हैं सारी फेक होती हैं, प्लांटेड होती हैं, असले की बरामदगी, या प्रेशराइज करके उससे कन्फेशन कराने के लिए, या उसके घर वालों से पैसे निकलवाने के लिए। तो ये जो गिरफ्तारी का टूल इस्तेमाल होता है हमारे पाकिस्तान में पुलिस के जरिए, ये बहुत गलत टूल है। अदालतों को जो है इन्वेस्टिगेटिंग, अब मैं नहीं कहता हूं कि जेल तो एक लंबा अरसा है ना, जेल एक लंबा अरसा है। अगर हुकूमत चाहे, ये एक हमारी तजवीज़ है, अगर अब बच्चों से मुलाकात के लिए भी तो इन्होंने विजिटिंग रूम बनाए हैं ना, कि बच्चों को ना माँ के घर मिलना है ना बाप के घर मिलना। अदालत ने विजिटेशन रूम बनाए हैं, वहां बाप ने मिलना है तो वहां जाए, माँ ने मिलना है तो वहां जाए। तो इसी तरह क्या हर जिले में इन्वेस्टिगेशन सेल नहीं बन सकते कि भाई रोज के कितने मुलजिम होंगे जिनसे इन्वेस्टिगेशन होगी? 30-40 किसी एक जिले के, इससे ज्यादा तो नहीं। कि भाई वहां पर रखें एक रात उसको, और वहां जिस भी पुलिस अफसर ने उससे पूछ गुछ करनी है, तफ्तीश करनी है, करे। अगर वहीं वो कहता है कि जी मैं बरामदगी करा देता हूं, कम से कम वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा वो कि वाकई उसने कहा भी है कि नहीं। सारी इन्वेस्टिगेशन पूछ गुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होनी चाहिए। नहीं करते, लिख देते हैं जिम्नियों में कि मुलजिम ने इनकशाफ किया, और फिर अपने इनकशाफ की रोशनी में अपने घर जाके किया। सर्च वारंट की जरूरत नहीं। हालांकि आप किसी के घर में दाखिल हो रहे हो, किसी कारखाने में दाखिल हो रहे हो, सर्च वारंट लेना चाहिए। ये कौन सा कानून है कि मुलजिम ने इंकशाफ किया तो वहां सर्च वारंट नहीं लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा? लेकिन नहीं लेते, अदालतें भी नहीं पूछती। अगर किसी दोस्त के पास कोई कानून की ऐसा रेफरेंस हो कि अगर मुलजिम इंकशाफ करे और मुलजिम ले जाए अपने, जी मैंने अपने घर में या कारखाने में या दुकान में जो है वो रखा हुआ है असला, तो उस सूरत में सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई, मुझे तो कोई प्रोविजन ऐसी नजर नहीं आई। लेकिन पुलिस क्या बहाना करती है? मुलजिम हमें ले गया जी वहां पर, हमने खुद थोड़ी छापा मारा है वहां पर। अगर हम छापा मारेंगे, सर्च वारंट ये कहता है कि जब आप किसी की प्राइवेसी में एंटर हो रहे हो प्रेमिसेस में, तो आपको सर्च वारंट लेना। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी इससे तफ्तीश होनी है, तो इसलिए जुडिशल रिमांड के, अपना फिजिकल रिमांड के दौरान जमानत दायर नहीं होनी चाहिए। जुडिशल पे जब चला जाए तो लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। आप जो फिजिकल रिमांड के दौरान भी
बेल दायर कर। अब तीसरी बात कब करनी चाहिए? लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं, कम से कम उसको 2-3 महीने जेल में रह जाएं। और मजे की बात यह है कि हमारी अदालतें भी कहती हैं वो इतनी जल्दी आ गए जी, आप अभी कुछ दिन तो गुजारने दें। भाई अगर एक बंदा बेगुनाह है और उसकी जमानत या उसकी जमानत होनी चाहिए, मेरिट पे वो जमानत के डिजर्व करता है, नहीं है बेगुनाह, मेरिट पर अगर वो जमानत डिजर्व करता है तो उसको एक लम्हे के लिए भी जेल में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये एक काबिल वकील डिसाइड करता है, क्लाइंट्स की ख्वाहिश पे नहीं कि मुझे हफ्ते बाद करनी चाहिए है। लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगर निचली अदालतों में बेल दायर करना लाजमी है तो वहां पर तो निचली अदालतों ने एक व्यू बना लिया है कि जी संगीन केसों में हमने नहीं करना। आसान केस वो तो भाई थाने का जो मुहर्रर है वो भी आसान केसों में ऑर्डर लिख के बेल कर सकता है। तो निचली अदालतें सेशन कोर्ट तक अलमिया ये है कि वो बेलों को हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं लेनी होगी तो हाई कोर्ट ले लेंगे, वो बेलें खारिज। तो वो अगर मजिस्ट्रेट के पास दायर होनी है, सेशन होनी है, तो उधर जो टाइम ज़ाया होना है तो वो तो आप करा के रखें। हाई कोर्ट में आप सोच सकते हैं कि यार निचली 2 अदालतों ने खारिज कर दी, तो हाई कोर्ट बाज़ औक़ात पूछती है कितने अरसे से जेल में है। ओ भाई वो चाहे 10 साल से जेल में है, चाहे 10 घंटों से जेल में है, अगर उसकी ऑन मेरिट बेल बनती है तो बेल मिलनी चाहिए। तो लोगों का ये व्यू है कि कुछ अर्सा के बाद करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये व्यू है कि अगर आप समझते हैं बतौर वकील के मेरिट पे इसका केस अच्छा है तो आप उसको बेल की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि बेल का केस मुश्किल है तो आप अपने क्लाइंट को बता दें कि भाई केस थोड़ा मुश्किल है, तो 50-50 चांस है, अगर आपने ट्राई मारनी है तो ज़रूर मारें, लेकिन आपका केस मुश्किल। तो बाकी तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड है, वो तो कानून में लिखा हुआ है कि अगर ट्रायल का, कुछ लोग जब बेलें खारिज हो जाती हैं तो फिर वो 2 महीने बाद अगर बेल खारिज हो गई, 3 महीने बाद अगर खारिज हो गई, फिर वो दोबारा दायर नहीं करते। वो कहते हैं हम स्टैट्यूटरी ग्राउंड का इंतजार करो। फिर नीचे का ट्रायल वो दे लंबे पे लंबा, पेशियों पे पेशियां, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे आप दायर करेंगे तो वहां पर इंटरम ऑर्डर्स देखे जाएंगे। अगर पेशियां ली ही मुलजिम ने है सारी, या 80% या 70%, तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे कहाँ उसको बेल मिलेगी। बहरहाल तो ये एक वकील पे डिपेंड करता है या हालात और वाकयात पे, क्लाइंट्स की कई क्लाइंट्स अंदरों सुन के कहें कि सर ये हमें नहीं करनी, 3 महीने बाद करेंगे या 4 महीने बाद करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन कानून कहता है और एक अच्छा वकील कहता है कि अगर उसकी मेरिट पे बेल बनती है तो टाइम ज़ाया ना करें। चलान आ जाए, गवाहियाँ शुरू हो जाएं तो फिर एक नया स्यापा पड़ जाता है कि जी अब तो चलान आ गया, तो अब तो ट्रायल होने वाला है। तो अदालतें भी मेरिट में नहीं देख रही होती, यही जी अब तो चलान आ गया और गवाहियाँ जी और मुलजिम का वकील पेशियां ले रहा है जी, अदालतें कहती हैं जी डायरेक्शन ले लो, केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बनता है, चलान आया है नहीं आया, उसकी बेल होनी चाहिए। क्लियर? थैंक यू।